वो घटना स्थल पे गए, वहाँ के प्रशासनिक लोगों से बात किए, इसकी जांच की जाए उस बढ़िया से और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी को खत लिखें और दलितों के मामलों पे तो मुखर रहने वाले सब हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई नेता है तो वो श्री चिराग पासवान। श्री चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं तो 2020 के चुनाव में अकेले नहीं लड़ते हैं। बहुत आसान रास्ता था, रेड कारपेट बिछा हुआ था, बहुत आसान रास्ता था कि 15 सीट 20 सीट जो भी मिल रहा था वो ले लेते हैं। बिहार सरकार में 2-4 मंत्री होते हैं, खुद केंद्र में मंत्री रहते हैं और आराम से रहते हैं। वहीं किए थे हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी। बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का अगर कोई काम किया था तो हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी किए थे। आज एनडीए का घटक दल एनडीए है, एनडीए की सरकार है, तो जितना ये बाबा साहब को सम्मान एनडीए ने दिया है, आप देखिएगा कि बाबा साहब के जितनी भी स्मृति शेष रही है उसको यादगार उन्होंने भव्य बनाया है। उसको उस चीज़ को आप देखने जाइएगा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, 20 जून को भी बिहार वो आएंगे। ऐसे में चिराग पासवान लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं बिहार में, और उनका कहना था शाहाबाद के इलाके में एक बड़ी सभा में उन्होंने कहा कि हम 243 सीट पे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता अनुपम पासवान हैं। कैसे देख रहे हैं, मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में सभा कर सकते हैं, आ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। इसी क्रमबद्ध वो बिहार में आए थे। और देखिए 243 सीटों पे तैयारी का मतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही 243 सीट पे, बिहार विधानसभा के 243 सीट पे मजबूती से 243 सीट पे तैयारी किए हैं। और 243 सीट पे वो चुनाव नहीं लड़ने, मतलब खुद चिराग पासवान बन के आप चिराग जी के बयान को बढ़िया से नहीं सुने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के 243 सीट पे खुद चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। इसके कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में जो आस्था रखते हैं, वो एनडीए के उम्मीदवार को 243 सीटों पे अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके, उनकी जीत सुनिश्चित करा सके। तो चिराग पासवान की तैयारी 243 सीट पे है। बिल्कुल है, 243 सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजबूत कार्यकर्ता हैं। और तैयारी कर रहे हैं वो, ताकि मतलब 243 विधानसभा के सीटों पे अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। वो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के ही उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा सके, एनडीए के ही उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराई जा सके। इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। देखिए हम लोग तो चाहते हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता है, वो हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बिहार आए और बिहार विधानसभा का वो चुनाव लड़े, ताकि उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको वो धरातल पर उतार सके। अक्सर आप बिहार में देख रहे होंगे कि लगातार बिहार में आपराधिक घटना बढ़ गई है, और बीते कुछ दिन पहले एक दलित समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ। लेकिन बिहार में चिराग पासवान एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में कैसे कह रहे हैं कि मुलाकात करने से क्या हो जाता है? एक बात बताइए, कैसे कह रहे हैं कि दलितों के मुद्दों पे चिराग पासवान जी मुखर नहीं है? आप बताइए, जब मुजफ्फरपुर की घटना घटी तो वो गए कि नहीं गए? वहाँ वो घटना स्थल पे गए, वहाँ के प्रशासनिक लोगों से बात किए, इसकी जांच की जाए उस बढ़िया से और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी को खत लिखें और दलितों के मामलों पे तो मुखर रहने वाले सब हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई नेता है तो वो श्री चिराग पासवान जी हैं। इसलिए कि लिटरल एंट्री की जब बात आई तो केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने आवाज उठाया। कुल 243 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, ताकि एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित कराई जा सके। चिराग पासवान की क्या तैयारी है? लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही जब तैयारी कर रहे हैं तो वो स्वतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जो विपक्ष के, वो कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि सीट ज़्यादा मिले। देखिए हमारे नेता अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं तो
2020 के चुनाव में अकेले नहीं लड़ते हैं। हाँ। बहुत आसान रास्ता था, रेड कारपेट बिछा हुआ था। बहुत आसान रास्ता था कि 15 सीट 20 सीट जो भी मिल रहा था वो ले लेते हैं। बिहार सरकार में 2-4 मंत्री होते हैं, खुद केंद्र में मंत्री रहते हैं और आराम से रहते हैं। लेकिन उन्होंने आराम का नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, संघर्ष करेंगे और बिहार में एनडीए की जीत भी सुनिश्चित कराएंगे। कई लोग कर रहे हैं, आपके ही पार्टी के नेता कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और सीएम फेस है, मुख्यमंत्री बने। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। हम भी खुद चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। अब देखिए पार्टी क्या तय करती है। पार्टी ने तो कहा है कि आके चुनाव लड़िए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब जो भी निर्णय लेंगे इस पे आखिरी निर्णय उन्हीं को लेना है। हम लोग साथ है, कार्यकर्ता बिहार का उनके साथ है। वो बिहार विधानसभा में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरे चुनाव लड़ने से कितना फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा, कितना फायदा बिहार राज्य को मिलेगा। इसलिए अगर वो देखते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, सब कुछ अच्छा रहा तो बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। चिराग पासवान बिल्कुल लड़ेंगे माननीय श्री चिराग पासवान जी। मतलब विपक्ष कर रही है, तमाम जो कांग्रेस है, आरजेडी हैं, वो काफ़ी एक्टिव मोड में है बिहार में। उनका कहना है कि इस बार बिहार में एनडीए की सत्ता जाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किसका कहना? तेजस्वी यादव जी का कहना है, विपक्ष वाले का कहना। विपक्ष का तो काम है। देखिए, जब जब चुनाव आता है ये लोग प्रोपगेंडा फैलाते हैं। पिछली बार चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या कहा था कि संविधान को खतरा है। अभी फिर संविधान लेके ये लोग घूम रहे हैं। इन्हीं के पूर्वजों के द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। इन्हीं के न पूर्वज थे जो संविधान, जो आपातकाल इमरजेंसी देश में लागू हुआ था, संविधान का धज्जिया उड़ा था कि नहीं उस वक्त। और आज इन्हीं के परिवार के लोग और संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की ताकत है। ये लोग भ्रमित करते हैं, संविधान की दिल से कद्र नहीं करते, ना बाबा साहब के का कद्र करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान और हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अगर कोई तस्वीर लगाने का काम किया था तो वहीं किए थे हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी। बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का अगर कोई काम किया था तो हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी किए थे। आज एनडीए का घटक दल एनडीए है, एनडीए की सरकार है, तो जितना ये बाबा साहब को सम्मान एनडीए ने दिया है, आप देखिएगा कि बाबा साहब के जितनी भी स्मृति शेष रही है उसको यादगार उन्होंने भव्य बनाया है। उसको, उस चीज़ को आप देखने जाइएगा दिल्ली में, वहाँ जहाँ वो शिक्षा दीक्षा लिए थे, उसको इतना अच्छा बनाया गया है कि वो तो एनडीए ही सम्मान न कर रही है बाबा साहब के विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके लोगों को। ये लोग तो बस भ्रम फैलाते हैं, डर फैलाते हैं और चुनाव आता है तो ये करते हैं और फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है और जब हार जाते हैं तो बहाना खोज के कहते हैं ईवीएम है, तो ये है, दिस है, दैट है। कुछ नहीं होने वाला है सब। सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव को ज़्यादा मिला है वोट प्रतिशत। 42% लोग चाह रहे हैं बिहार के कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ न चिराग पासवान 3 में, न 13 में, न नीतीश कुमार है। जनता का आने दीजिए सर्वे। ये सी वोटर न है। जनता का सर्वे किसी से है, बड़ा किसी से है। जनता का सर्वे आने दीजिए। और अभी किसकी सरकार है? हमारी ही सरकार है ना, एनडीए की सरकार है। फिर से हमारी सरकार होगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को भी लागू करेंगे। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर दिए हैं तो आरजेडी वाले का कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं लेकिन वहाँ तो दामाद फर्स्ट है। देखिए कितना वर्षों से वो पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, जिनका पार्टी में वर्षों से, 20 वर्षों से लगातार काम करने के बाद उनको ये मिला है, ये पद मिला है। तो देखिए पार्टी का हर कार्यकर्ता भी काम कर रहा है उसी लगन के साथ। हम भी कर रहे हैं, हम भी प्रवक्ता हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पार्टी में ऊंचा स्थान पे है। तो जैसे जैसे मौका मिलेगा सबको बनाया जाएगा। आप लोग चाहते परिवारवाद का आरोप लगाना क्या जी? हमारे नेता वैसे नेता हैं जिन्होंने, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया था, उन्होंने उस चीज को ठुकरा दिया था और अल्पसंख्यक को किसी मुख्यमंत्री बनाने के वो जिद पे अड़े रहे। बस
ये परिवारवाद थोड़ी है। ये तो चाहते, हमारे साहब तो चाहते थे कि किसी अल्पसंख्यक को हम मुख्यमंत्री बनाएं। ये परिवारवाद है? बताइए, ऐसा कोई है कि एक मुखिया का भी कोई पद छोड़ दे? वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, अल्पसंख्यक को किसी मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तैयार। अंतिम सवाल करते हैं। जीतन राम मांझी जो एनडीए में ही है, उनका कहना है कि चिराग पासवान की भीड़ जो आती है वो पैसे से आती है। देखिए, वो तो बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं हमारे, उनको बोलने दीजिए। उनका गाली को भी हम लोग आशीर्वाद समझते हैं और आशीर्वाद समझ के हर चीज उनका स्वीकार करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? बिहार का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने। आने वाले वक्त में बनेंगे। अभी तो 25 से 30 हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। चलिए, देखिए, तो व्यक्तिगत रूप से जो कार्यकर्ता हैं लोजपा के, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। बहरहाल, हमारे साथ बात कर रहे थे अनुपम पासवान, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।